एक छोटा सा शहर था जहां की गलियों में हर शाम चाय की खुशबू और पुरानी किताबों की महक फैली रहती थी। वहीं एक पुरानी सी लाइब्रेरी थी जहां रोज शाम को एक लड़की आर्या आती थी, शांत स्वभाव की, आंखों में ढेर सारे सपने लिए। उसी लाइब्रेरी में एक लड़का अविराज भी आता था। वो थोड़ा मस्त मौला था, लेकिन किताबों से उतना ही प्यार करता था जितना आर्या करती थी। पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब दोनों ने एक ही किताब उठाई, गुनाहों का देवता। दोनों के हाथ एक साथ किताब पर पहुंचे और पहली बार नजरें मिली। हंसी आई और दोनों पीछे हटे। अविराज ने मुस्कुराकर कहा, आप पढ़ लीजिए, मैं इंतजार कर लूंगा। आर्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों साथ में पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो। बस वहीं से शुरुआत हुई। हर शाम साथ बैठकर किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी के बाहर चाय पीना और धीरे धीरे उन पन्नों के बीच एक नई कहानी लिखी जाने लगी, उनकी अपनी। वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करते थे, लेकिन हर शाम आर्या के लिए अविराज चाय में कम चीनी मंगवाता था और आर्या उसके लिए उसकी मनपसंद किताब छांट कर लाती थी। ये छोटा छोटा प्यार था, लेकिन बहुत गहरा। एक दिन बारिश हो रही थी और आर्या नहीं आई। अविराज पहली बार बेचैन हुआ। अगले दिन जब वो आई तो उसके हाथ में वही किताब थी, गुनाहों का देवता, और बीच में एक गुलाब रखा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब साथ में पढ़ना नहीं, जिंदगी साथ में जीनी है, क्या मंजूर है? अविराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारी कहानी भी अब किसी किताब की तरह अमर हो जाएगी। आर्या और अविराज की मुलाकात अब एक आदत बन चुकी थी। लाइब्रेरी के कोने की वही पुरानी लकड़ी की टेबल, 2 चाय के कप और ढेर सारी किताबें। पढ़ते पढ़ते बातें शुरू हो गईं। बातें करते करते दिल जुड़ने लगे। आर्या एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। अविराज एक छोटे पब्लिशिंग हाउस में काम करता था और खुद भी कविताएं लिखता था, पर कभी किसी को नहीं बताता था। जब आर्या को यह पता चला तो उसने कहा, जो दिल से लिखा जाए वो जरूर किसी न किसी दिल तक पहुंचता है। एक दिन आर्या ने उसकी डायरी चुपके से पढ़ ली। उस पर लिखा था, तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, हर बार पढ़ता हूं और फिर भी नया लगता है। आर्या की आंखों में चमक आ गई। ये शब्द सिर्फ कविता नहीं थे, ये एक इज़हार था। भाग 3, पहली लड़ाई। किसी भी रिश्ते की तरह उनके रिश्ते में भी दरारें आईं। एक दिन अविराज ने अपने करियर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। उसे दिल्ली जाना था। एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी से ऑफर आया था। वो आर्या से बात करने से पहले ही फैसला कर चुका। आर्या को ये चाय की दुकान पर शादी का कार्ड। कुछ महीने बाद उसी चाय की दुकान के पास लोगों को एक